information storage and processing capabilities. Information storage and processing capabilities of DNA computing. Basically, nucleic acids or DNA molecules are used in DNA computing because of their density, because of their efficiency and speed. DNA molecules can store far more information than any of the existing silicon computer, and that's why इनकी जो स्टोरिंग कैपेबिलिटी है, जो स्टोरिंग इंफॉर्मेशन स्टोरिंग डेंसिटी है, ये सारे प्रॉपर्टीज़ जो है इनकी स्पीड, एफिशिएंसी, इनका ईजीनेस, नॉन हार्डवेयर डिपेंडेंसीज, एनर्जी एफिशिएंसी, ये सारे प्रॉपर्टीज़ जो है वो डीएनए कंप्यूटिंग को ऐसा फील्ड ऑफ चॉइस बनाती है कि साइंटिस्ट जो है और रिसर्चर जो है वो इस फील्ड की तरफ देखने पे मजबूर हो जाते हैं कि दिस इज़ द नेक्स्ट वेव ऑफ द टाइम, जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं फॉर ऑल दीज प्रोसेसेस इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटेशन. दिस मीन्स दैट DNA computing is a far denser packing of molecular information compared with silicon computers. For example, a single bacterial cell, which is just a micron square in size, this size is just approximately equal to the size of a micron ट्रांजिस्टर. वो जो ट्रांजिस्टर सिलिकॉन कंप्यूटर में आजकल जो यूज़ होते हैं, तो एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल जो है वो शायद उस ट्रांजिस्टर के साइज़ से भी छोटा होता है, लेकिन इतना छोटा साइज़ में होने के बावजूद भी वो उन ट्रांजिस्टर्स के मुकाबले में, सिलिकॉन कंप्यूटर्स के मुकाबले में उसके मेमोरी से कई गुना ज़्यादा मेमोरी अपने अंदर रख सकता है. और एक सिंगल बैक्टीरियल सेल जो है वो मोर देन 1 मेगाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर कर सकता है. और इसके अलावा उसके स्टोरेज कैपेबिलिटी के अलावा एक सिंगल बैक्टीरियल सेल जो कि इतना साइज़ में छोटा होने के बावजूद भी माइक्रोस्कोपिक साइज़ उसका होता है, लेकिन एक तो उसके अंदर मेमोरी एफिशिएंसी उसकी इतनी ज़्यादा है कि मोर देन 1 मेगाबाइट ऑफ डेटा वो उससे ज़्यादा वो स्टोर कर सकता है. और दूसरा, उसके अंदर वो सारे कंप्यूटेशनल मशीनरीज उसके अंदर मौजूद है जो और स्ट्रक्चर्स भी सारे वो मौजूद है जो इन्वायरमेंटल चेंजेस को सेंस भी कर सकते हैं और उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं. सो इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट अ ग्राम ऑफ DNA कैन होल्ड एज मच इंफॉर्मेशन एज ऑफ ट्रिलियंस ऑफ CDs इन दैम. 1 ग्राम ऑफ DNA जो होगा वो बहुत ही छोटा अमाउंट होगा फिजिकली, बट ट्रिलियंस ऑफ CDs से ज़्यादा मेमोरी की कैपेबिलिटी वो रखता है. DNA molecules भी would be like mega memories, and that's why जो मेमोरी एफिशिएंसी है उसमें DNA कंप्यूटिंग की और ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग की मेमोरी वाइज उसका कोई मैच नहीं है. In a biochemical reaction, hundreds of and trillions of DNA molecules can operate in parallel because जितनी भी वो मालिक्यूल किसी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मौजूद है, क्योंकि DNA कंप्यूटर जो है वो जस्ट अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ DNA इन सम सेटअप में हम उसको कहते हैं. तो अगर वो सेटअप किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर है तो वो टेस्ट ट्यूब के अंदर जितनी भी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस एंड ट्रिलियंस जो भी मालिक्यूल की नंबर उस टेस्ट ट्यूब उस सेटअप के अंदर होंगी, तो जो ऑपरेशन उस एक सेटअप के ऊपर परफॉर्म होगा वो पैरेलल उन सारे स्ट्रैंड्स के ऊपर परफॉर्म होगा. और हर एक स्ट्रैंड जो है वो इन पैरेलल उसके कंप्यूटेशनल पावर में की तरफ कंट्रीब्यूट करता है और उसकी पावर उसके बराबर होगी जितने नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होंगे. DNA computers could store bits 0, 1 या डेटा को in a form of in a cube
के लिहाज से भी. सो दैट्स वाई इसकी जो DNA, नो डाउट DNA कंप्यूटिंग की जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है और जो उसकी इंफॉर्मेशन स्टोरेज के कैपेबिलिटीज़ है, दे आर फार मोर देन the most powerful computers, silicon computers available. So that's why DNA computing is a powerful field because of all these properties of the DNA molecule.